नमस्ते। मैं डॉक्टर अक्षय अशोक बाफना, एक हृदय रोग तज्ञ, हृदय चिकित्सक, कार्डियोलॉजिस्ट, कोल्हापुर में काम कर रहा हूँ। और मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इधर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी हूँ। मैं कई वर्षों से कार्डियोलॉजी की प्रैक्टिस देख रहा हूँ और एक्सपीरियंस भी कर रहा हूँ। और ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि आजकल के लोगों में, या जब मैंने पढ़ाई मेरी स्टार्ट की गई थी तो उस वक्त मैंने देखा था कि कुछ हार्ट का बीमारी मतलब बुज़ुर्गों के बीच में ही होता था, मतलब 50-60 साल के ऊपर वालों को होता था। पर अगर आज देखा जाए तो जब मैं देख रहा हूँ मेरे ओपीडी में रोज़ कोई ना कोई एक 30 साल के नीचे का या 40 साल के नीचे का एक अटैक का पेशेंट्स हमें देखने मिल रहा है। तो ये किधर ना किधर ये अटैक के पेशेंट्स को ट्रीट हो भी रहे हैं और अच्छी तरह से हो भी रहे हैं, और होने के बाद इसका जो आगे का जो चलन है, इसके बाद की जो रिकवरी हो, उसके फॉलोअप में देखने मिल रहा है। तो इसीलिए किधर ना किधर ये हार्ट फेलियर जो सभी के दिमाग में होता है, हार्ट फेलियर मतलब सबको लगता है कि बा हार्ट फेल हो गया है, खराब हो गया है, मर गया है, इसके बाद ये कुछ काम नहीं करेगा, ये पेशेंट की डेथ हो गई है। तो इसके बारे में प्रोस कॉन्स या जो भी हम समझे कि क्या सच्चाई है, क्या झुटलाई है और क्या इसमें ये है, ये हम आज जान के ले लेते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फेब्रुअरी का जो महीना होता है उसे हार्ट फेलियर मंथ बोले कि ये अवेयरनेस प्रोग्राम हम सेलिब्रेट करते हैं। एक्चुअली देखा गया तो ये सेलिब्रेशन नहीं है, बट एक बेसिकली लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है कि हार्ट फेलियर का प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि ये हार्ट फेलियर क्या होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारे पास हार्ट का एक मॉडल है। तो ये हार्ट जो होता है, हमारे हार्ट में एक्चुअली 4 कप्पे होते हैं। जैसे कि ये ऊपर का एक राइट साइड के 2 कप्पे होते हैं जो इम्प्योर ब्लड पूरे बॉडी से लेते हैं, मतलब एक नीचे से लोअर हाफ ऑफ द बॉडी और अपर हाफ ऑफ द बॉडी से इम्प्योर ब्लड इसमें आता है। ये राइट साइड में जो ब्लड आता है वो ये प्यूरिफिकेशन करने के लिए, ये ब्लू जो दिख रही है ये ब्लड वेसल है, ये नस है। इस नस से ये लेफ्ट और राइट के लंग्स में जाता है। लंग्स में जाने के बाद उसका प्यूरिफिकेशन होता है, मतलब हम जो सांस ले रहे हैं उसमें ऑक्सीजन जो आ रहा है वो ऑक्सीजन आकर इसमें ब्लड में वो मिक्स होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंक दिया जाता है। ब्लड में जो अब ऑक्सीजन आ गया है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये लेफ्ट साइड के जो 2 हमें कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं या कप्पे दिख रहे हैं, ये 2 कप्पों में ये ब्लड आता है। ऊपर वाले में आता है और उसके बाद वो नीचे में दिया जाता है, और वो नीचे से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो प्योर ब्लड बोलते हैं वो पूरा इस रेड जो दिख रहा है, जिसे हम एओर्टा नाम का एक नस कहते हैं, या आप जान लीजिए कि प्योर ब्लड कैरी करने वाली नस है। ये पूरे शरीर को रक्त ब्लड सप्लाई करता है। प्योर ब्लड मतलब ऊपर से ब्रेन में जाने वाला प्योर ब्लड, हार्ट को भी ब्लड प्योर सप्लाई करने वाला है, वैसे ही किडनीज को भी और बाकी की चीजों में। तो कुल मिला के देखा गया तो ये नॉर्मल हार्ट का फंक्शन होता है। हार्ट का काम है पंप करना और रिसीव करना, मतलब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेफ्ट साइड से पूरे बॉडी में फेंकना है और उसको और पूरे बॉडी में सर्कुलेशन करना है, और राइट साइड का कंपार्टमेंट का काम है कि वो ब्लड लेगा और वो ऑक्सीजनेटेड करने के लिए आपको लंग्स के लिए उसमें भेजा जाएगा। सो देखा जाए तो लंग की ये जो चारों कप्पों की कैपेसिटी है वो हमें समझना जरूरी है हार्ट फेलियर के पहले, समझने के पहले। सो नॉर्मली अगर हम देखा गए तो ये लेफ्ट साइड का जो कंपार्टमेंट है और वैसे ही ये राइट साइड का लोअर कंपार्टमेंट है, इसको हम लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट नीचे का कप्पा ऐसे कहा जाता है, या राइट वेंट्रिकल राइट कप्पा ऐसे कहा जाता है। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल का काम है कि हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फेंकना है पूरे शरीर में, और ताकि उससे बॉडी का संतुलन सर्कुलेशन मेंटेन रहे, और ब्रेन को, अपने हार्ट को, अपने पेट को और अपने किडनीज को और अपने बॉडी में दूसरे पार्ट्स को, इस सबको ब्लड सप्लाई कंटिन्यूसली होते रहे। अगर देखा गया तो हार्ट की कैपेसिटी है कि वो हर बीट के अंदर ऑलमोस्ट 120 ml का ब्लड जो उसके पास आ रहा है उसमें करीबन करीबन 70 से 80 ml वो ब्लड पूरा फेंक देता है और वो सर्कुलेशन में देता है। तो देखा गया तो इसका मतलब है कि हार्ट की पंपिंग फंक्शन अगर हमने पता किया गया, जो सबसे महत्वपूर्ण है समझने के लिए हार्ट फेलियर क्या है, तो उसके लिए ये हार्ट का ये पंपिंग फंक्शन हम देखा जाता है। तो लेफ्ट साइड का जो हार्ट है इसका पंपिंग फंक्शन जो होता है वो नॉर्मली होता है
अराउंड 60% होता है, 60% होता है, 60% होता है। मतलब एनीथिंग अबाउ 50 to 65% इज कंसिडर एज अ नॉर्मल, बट एक बीच का फिगर जो कंसिडर करते हैं वो है 60% एक आइडियल पकड़ा जाता है। याद रखिए किसी का भी हार्ट 100% नहीं होता है, सो प्लीज समझ लीजिए 60% एक नॉर्मल पंपिंग फंक्शन होता है हार्ट का। नंबर 2 समझना है कि वैसे ही राइट कप्पे का भी पंपिंग फंक्शन होता है, और उसका पंपिंग फंक्शन होता है साधारण से 35 से 40% का होता है, वो भी 60% या 100% नहीं होता है। तो आपको इतना समझना है कि लेफ्ट साइड का पंपिंग फंक्शन जो है उसका 60% होता है, राइट साइड का रफली अराउंड 40 से 45% तक होता है, ये नॉर्मल होता है। नाउ लेट अस कम समझ लें कि ये हार्ट फेलियर होता क्या है। सो हार्ट फेलियर होता क्या है, तो ये समझने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जब ये जो पंपिंग है इसका हार्ट का, इसका कैपेसिटी पंप करने का पूरे बॉडी के अंदर जब कम हो जाता है, या मान लो कि इसके पास जो आने वाला ब्लड है वो जितना आ रहा है वो उतनी तरह से उसका 60-70% वो फेंक नहीं सकता है, सिर्फ 30% ही फेंक रहा है लेफ्ट साइड हार्ट, तो उसको हम बोलते हैं कि ये पेशेंट की हार्ट की कैपेसिटी कम हो गई है। और जब ये लोड ले नहीं सकता, मतलब ये पंप नहीं कर सकता है, तो क्या हो रहा है कि पूरे बॉडी को संतुलन बिगड़ जाएगा। मतलब बॉडी में ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम होने लग जाएगा, किडनी को कम होने लग जाएगा, पेट को कम होने लग जाएगा, और उसकी वजह से पेशेंट्स को सिम्टम्स आने लगेंगे, मतलब तकलीफ चालू होने लग जाएगी। तो जब पंपिंग का प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब जब पंपिंग फंक्शन 40% के नीचे आ गया, या यह समझो कि नॉर्मली हमने बताया कि 60% होता है, वो 50% के नीचे अगर आने लग गया, तो पेशेंट को संभावना क्या है, क्या तकलीफ होगी, वो पंप नहीं कर सकेगा, पंप नहीं होगा, ब्लड सप्लाई नहीं होगा, तो हमारे पैरों को ब्लड सप्लाई नहीं होगा, इसलिए पेशेंट को चलते वक्त थकवा महसूस होने लग जाएगा, थक जाएंगे, जो काम जो कर रहे थे रूटीनली जिसमें थक नहीं रहते अब वो थकने लग जाएंगे, पर वही चलते वक्त दम लगना ऐसा महसूस होने लग जाएगा, क्योंकि जितना ब्लड सप्लाई पूरे हमारे मसल्स को मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता रहेगा, हम जो काम पहले कर सकते थे वो कम करना लग जाएगा। कभी कभार लंग्स के अंदर या हमें बहुत ज्यादा सांस की तकलीफ हो सकती है, बैठे बैठे दम लग सकता है, हमारी कभी कभी नसें जो इसकी दिख रही है वो बढ़ने लग सकती है। तो ये सब तकलीफ होने लग जाती है जब हमारा लेफ्ट हार्ट का पंपिंग एक्शन कम हो जाता है। अब ये हो गया फॉरवर्ड फ्लो, मतलब पंप करने की वजह से ये तकलीफ हो गया, पर ये भी समझ लीजिए कि जो आने वाला ब्लड है वो तो उतनी ही गति से आ रहा है, मतलब पर पंप होकर जितना फेंकना चाहिए उतना फेंक नहीं रहा है, ये होता है। अब इसमें होने की वजह से क्या हो जाता है कि ब्लड बैक प्रेशर पे भी आने लग जाता है, क्योंकि लेफ्ट हार्ट उतना पंप नहीं कर रहा है, सो इसकी वजह से बैक प्रेशर होने लग जाता है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल उतना, मतलब लेफ्ट नीचे का कप्पा काम नहीं करेगा, तो उसका प्रेशर ऊपर के कप्पे पे बैक प्रेशर पे आएगा, बैक प्रेशर की भी एक कैपेसिटी उसके बियॉन्ड भी जाने लग गया, तो वो लंग्स में प्रेशर चला जाएगा, इसीलिए पेशेंट को दम लगना, सांस तकलीफ होना, ऑक्सीजन कम होना, या कभी कभी लेटने पर एकाएक बहुत सारा दम लग भर जाना, धाप भर जाना, ये सब तकलीफ बढ़ने लग सकता है। उसके बाद और बैक प्रेशर होके राइट कपों पे भी आ सकता है, जिसकी वजह से हमारी ब्रेन की नसों में कंजेशन आ सकता है, वो फूलने लग जाती है, उसका इम्प्योर ब्लड पूरा नहीं आ सकता है क्योंकि बैक प्रेशर आ रहा है। और वैसे ही हमारे पैरों के पैर में भी सूजन भरने लग जाती है, पेट में पानी जमा होने की पॉसिबिलिटी हो सकता है, और पेशेंट थकने लग जाता है काम करने से। सो ओवरऑल अगर आपने देखा गया, जैसे कि मैंने ये फोटोज में आपसे दिखा रहा हूँ कि ये फोटो में अगर आप देखें तो ये फोटो में दिख रहा है कि लेफ्ट पंपिंग फंक्शन अगर कम हो गया तो थकने की प्रॉब्लम, दम लगने की शिकायत, काम करने की उत्साह बहुत कम हो जाएगी, और बैक प्रेशर की वजह से दम बहुत ज़्यादा लगने लग जाएगा, नसें बढ़ जाएगी, पैर में पेट में सूजन आने के चांसेस है, पेट में पानी भर सकता है, पैरों में सूजन आने लग जाती है जो बहुत कॉमनली देखने मिलता है। जब भी कभी ऐसे सिम्टम्स आपको देखने मिल रहे हैं, या इसी के साथ हार्ट में दुखाई दिख रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, पसीना छूट रहा है, तो ये संभावना है कि आपको ये सब जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं हार्ट फेलियर के साइंस और सिम्टम्स, और ये दम लगने का शिकायत बता रहे हैं। तो ये जो सब हमने डिस्कस किया अभी कि ये हार्ट फेलियर होता क्या है, तो हार्ट फेलियर का मतलब क्या है, जब हार्ट के कैपेसिटी के बियॉन्ड ये हम हार्ट को काम करना पड़ रहा है और हार्ट थक जा रहा है, तो जो नॉर्मल संतुलन हमारा शरीर का मेंटेन हो रहा था वो सर्कुलेशन कम हो जाता है, और उसी के वजह से ये दम लगना, थकवा आना, थक जाना इजीली, दम ज़्यादा भरना, लेटने के बाद सांस चढ़ जाना, शरीर का ऑक्सीजन कम आना,
अब बहुत समय से पसीना ज़्यादा छूट जाना या पैरों में सूजन ज़्यादा आ जाना, पेशाब कम होना, किडनी का प्रॉब्लम, ये सभी जो सिम्टम्स आ रहे हैं ये हार्ट के संतुलन बिगड़ने की वजह से आ रहे हैं। और इसीलिए इसको हम सब एक साथ जुट के जब बोलते हैं, ये सिम्टम्स को मिलते हैं, ये सिंड्रोम को बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम हार्ट फेलियर, इसको कहा जा सकता है। सो आप ये समझ लीजिए ये हार्ट फेलियर होता क्या है। अब हम चलते हैं कि ये हार्ट फेलियर के दूसरा है कि समझ लेते हैं कि ये हार्ट फेलियर होता क्या है। सो हमने अभी हार्ट फेलियर समझ लिया, हार्ट फेलियर के साइंस और सिम्टम्स को हमने समझ लिया, मतलब तकलीफ क्या होती है। और अब हम तीसरे पार्ट पे हम जो समझने जा रहे हैं वो हो रहा है कि ये हार्ट फेलियर के कारण क्या है, किसके वजह से हो सकता है। सो सबसे इंपॉर्टेंट इसका कारण है कि अटैक या हार्ट को ब्लड सप्लाई कम पहुंचना। सो यह सबसे मूल इंपॉर्टेंट कारण है। अगर हमने सोचे कि 100 लोग पकड़े तो उसमें 2/3 कारण जो होता है हार्ट को ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से होता है। हाँ, मैं सही समझा रहा हूँ कि ब्लड जब सप्लाई हार्ट को कम हो जाता है तो उसकी काम करने की क्षमता कम होने लग जाती है, उसको जितना कैपेसिटी से उसको चलना चाहिए उतना नहीं हो सकता है, और हार्ट की पंपिंग कम होने लग जाती है, उसकी कैपेसिटी ब्लड रिसीविंग की कम हो जाती है। तो वो सब प्रॉब्लम्स आपको ये देखने मिल सकते हैं। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है कि हार्ट को ब्लड सप्लाई कम पड़ रहा है, तो इसीलिए हमें ये देखना बहुत जरूरी होता है। ये 2/3 होते हैं। नंबर 2 इंपॉर्टेंट कारण होता है हार्ट फेलियर के, जो 1/3 बाकी के कारण आते हैं उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कारण आता है कि कोई हार्ट अटैक के बाद के जो कारण सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे कभी कभार अनुवंशियता के कारण भी हो सकता है, जेनेटिक प्रॉब्लम से भी हो सकता है, जो हम देखने मिल रहे हैं। कम उम्र के भी बच्चों में, कम उम्र के लोगों में भी इसका परिणाम पंपिंग कम हो सकता है। जेनेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, मतलब हार्ट फूल जाता है, उसकी काम करने की क्षमता एकदम कम हो जाती है, उसको हम बोलते हैं, जिसके बहुत सारे कारण हैं। इन्फेक्शन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है। दो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर छगास डिजीज नाम का एक दीवाना बीमारी होती है जिसकी वजह से पंपिंग हार्ट की कम हो जाती है, वो एक इन्फेक्शन है। पर इंडिया में वो देखने नहीं मिलता है, पर दूसरे कारण होता है। इंडिया में हम जो बहुत कॉमनली देखते हैं जिसकी वजह से हार्ट की पंपिंग फंक्शन कम हो सकती है, एक पोस्ट वायरल होता है। वायरल इन्फेक्शन कोई भी कर सकता है, जैसे हमने कोविड में देखा जो एक वायरल इन्फेक्शन था, उसी के साथ डेंगू का इन्फेक्शन, डिप्थीरिया का इन्फेक्शन, या मान लो कोई भी फंगल इन्फेक्शन, HIV पॉजिटिव पेशेंट्स जो होते हैं, और उसके साथ कुछ ना कामिनी के प्रॉब्लम्स, मतलब मराठी में जिसको कावेल बोला जाता है या मराठी में हिंदी में उसको कामिनी कहा जाता है, मतलब जॉन्डिस, उस कुछ कारण हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस C के वजह से ये डायरेक्टली हार्ट पे असर कर सकते हैं। हम उसके बाद कारणों में जाएं तो सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा एक इंपॉर्टेंट कारण हमने देखा जा सकता है कि हमारे ना एरियाज के अंदर अल्कोहल, मतलब एरिया इन द सेंस कहने का मतलब है कि ओवरऑल देखा जाए तो टॉक्सिन्स के अंदर मदपान, जिसको हम लोग अल्कोहल बोलते हैं या दारू बोला जाता है, इसका बहुत ज़्यादा सेवन करने की वजह से बॉडी के अंदर जो थायमिन लेवल्स हो जाती है वो कम हो जाती है, और हार्ट को थायमिन की बहुत ज़रूरत होती है, और इसीलिए हार्ट फेल हो जाता है, उसमें पंपिंग फंक्शन कम हो जाती है, और वेट बेरी नाम का एक बीमारी हो जाता है जिसमें पूरी सूजन आ जाती है, हार्ट की पंपिंग फंक्शन कम हो जाती है। इसके बाद दूसरे कारण अगर हमने देखा गया तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉक्सिन्स हो जाते हैं, जैसे ड्रग्स का सेवन करने से भी होता है, दो कम देखने मिलता है, पर ड्रग्स एक्सेस सेवन करना जैसे कोकेन का करने से भी, वो हीरोइन का सेवन करने से भी हार्ट पे फर्क पड़ सकता है। कुछ कैंसर्स हैं जो कैंसर्स की वजह से डायरेक्टली हार्ट पे भी असर पड़ सकता है, पर कुछ दवाइयाँ जो कैंसर्स के लिए यूज की जा सकती है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सभी दवाई, पर कुछ दवाइयाँ जिसमें हमें बहुत क्लोज वॉच करना पड़ता है, वो हार्ट को देखना पड़ता है, वो उसके वजह से भी हार्ट का पंपिंग फंक्शन कम हो सकता है। इसके अलावा अनकंट्रोल डायबिटीज हो सकता है, बहुत खाने में सेलेनियम की मात्रा कम होने की वजह से या इतर मिनरल्स कम होने की वजह से। कुछ कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि सार्कोइडोसिस होता है, SLE होता है, एक्सेट्रा। ये सब आपको डॉक्टर्स डिटेल बताएंगे, पर ये सब कॉम्प्लेक्स चीजें जो मैं नाम बोल रहा है, इससे महत्व सा ना इंपॉर्टेंट समझना आपको क्या है कि ये जो पार्ट सब है ये किधर ना किधर हार्ट के पंपिंग फंक्शन में इफेक्ट करती है, और इसकी वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है, और हार्ट का पंपिंग कम होने की वजह से हार्ट फेलियर के साइन सिम्टम्स देखने मिल सकते हैं। अब हम आते हैं कि हार्ट फेलियर को समझ के कैसे इसको जल्दी से कैसे पहचानना है। तो सबसे पहले जब भी किसी को ये सिम्टम्स देखने मिल गए कि थकवा जल्दी से आ रहा है, जो काम करने में थकवा लग रहा है, दम लग रहा है,
सोने पे बहुत ज़्यादा सा दम लगने लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जाके मैं जल्दी से उठ जाऊँ, कोई खिड़की के सामने खड़े हो जाऊँ, या कोई पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, या साथ में पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन आ रही है, चेहरे पे सूजन आ रही है, दम ज़्यादा लग रहा है, पसीना छूट रहा है, छाती में दुख रहा है, तो जल्दी से जल्दी अपने एक पास के कार्डियोलॉजिस्ट जो है उनको जाके दिखाइए, उनको उनसे सलाह लीजिए, उनको दिखाइए कि ये तकलीफ क्या हो रही है। कार्डियोलॉजिस्ट हृदय रोग तज्ञ होते हैं, हृदय चिकित्सक होते हैं और फिजिशियंस होते हैं, उनको जाके तुरंत दिखाइए और पता कीजिए। दो चीज़ों से सिंपल टेस्टिंग्स होती है, एक ब्लड की टेस्टिंग होती है जिसको एंटी प्री बीएनपी लेवल्स बोला जाता है, एंटी प्रो बीएनपी लेवल्स, वो एक ब्लड टेस्टिंग की जाती है। दूसरा किया जाता है 2D इको किया जाता है, हार्ट की एक सोनोग्राफी होती है, जैसे पेट की होती है, जैसे हार्ट की सोनोग्राफी, जिससे हम पंपिंग फंक्शन पता कर सकते हैं, ईसीजीज निकाला जा सकते हैं वगैरह, ये सब चीज़ें, एंजियोग्राफी वगैरह, ये सब देख के हमें पता चलता है कि हार्ट का स्टेटस क्या है और ये पेशेंट सच में हार्ट फेलियर में है क्या नहीं। तो ये तुरंत इससे हमें पता चल जाएगा और ये सिम्टम्स आपको डॉक्टर के पास तुरंत बताना और इससे हमें पता चल जाएगा कि हार्ट फेलियर आपको है या नहीं है। अब आते हैं नंबर 6 पर, सबसे नंबर 6 जो हम डिस्कस करना चाहते हैं कि हार्ट फेलियर से हम कैसे निरोगी रह सकते हैं और कैसे हम अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें नो डाउट कि डॉक्टर की सलाह से हमारा कारण फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी होता है कि इसका हार्ट फेलियर का कारण क्या है और इस कारण की वजह से हमें ये क्यों हो रहा है, और उस कारण को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभार इन सभी में हमारे पास कुछ कारण ऐसे होते हैं कि इसका कुछ कॉज भी मिलता नहीं है, पर उसके लिए दवाई अच्छे से लेना है, आहार अच्छा करना है और एक्सरसाइज अच्छी तरह से करना है, और मद्यपान और स्मोकिंग, तंबाकू, ये सब का सेवन एकदम कम करना है। हम इस पे आएंगे चर्चा करने से पहले क्या कैसे है, पर यह होना बहुत ज़रूरी है जब भी हम मैनेजमेंट कर रहे हैं। याद रखना है ये सब संयुक्त होकर ही हार्ट फेलियर के पेशेंट को हम जान बचा सकते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आज के देखा जाए तो इंडिया में 50% लोग, 50% सभी लोग अगर आज हार्ट फेलियर डायग्नोस हो जाते हैं तो 5 साल के अंदर 50% लोग और डेथ होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, मृत्यु पा सकते हैं। इसीलिए हमें हार्ट फेलियर को साथ में मिलकर ना देखना बहुत ज़रूरी है। सेंसेक्स दिखाता है कि 48% इंडिया में हार्ट फेलियर डायग्नोस होने के बाद विद इन 5 ईयर्स 48% लोग डेथ हो जाती है, ऑलमोस्ट 50% तक डेथ हो जाती है पेशेंट, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, अब हम समझते हैं कि हमें एक्सरसाइज कितना करना है और पानी कितना सेवन करना है। तो सबसे पहले है कि सबको कहा जाता है या हमें बहुत सारे डॉक्टर है ना, एज एन डॉक्टर पूछा जाता है कि पानी का सेवन हार्ट फेलियर में कितना करना होता है। सर हमें तो बताया गया कि पानी बहुत ज़्यादा पीजिए, बहुत एकदम पीजिए, 5 लीटर 4 लीटर पानी पीजिए। नहीं, ये सही नहीं है। पानी लेने की क्षमता हार्ट के पंपिंग फंक्शन पे डिपेंड की जाती है। यदि आपका हार्ट का पंपिंग फंक्शन अच्छा है, उदाहरण ले लीजिए कि मेरा एक 60% उदाहरण है, तो 60% अगर उदाहरण में पंपिंग फंक्शन है तो वो इंसान उसका 0.6 टाइम्स ऑफ उसका बॉडी वेट जितना होता है, 0.6 टाइम्स ऑफ इट्स बॉडी वेट, उतना वो क्षमता से वो पानी ले सकता है। उदाहरण ले लेते हैं, एक 70 किलो का इंसान है और उसका 70 किलो का हार्ट का पंपिंग फंक्शन भी नॉर्मल है, तो वो कितना पानी पी सकता है दिन में? तो 0.6 मतलब 0.6 मल्टीप्लाइड बाय उसका बॉडी वेट 70, तो साधारणपणे वो आ जाता है 42 4.2 लीटर्स तक का वो पानी, 42 मतलब 4.2 लीटर तक का वो पानी पूरे दिन के अंदर क्षमता में मैक्सिमम ले सकता है वो, और उसका 80% हमें अचीव करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये समझना ज़रूरी है। पर अगर एक हार्ट फेलियर का एक एग्जांपल ले लें जिसके अंदर उसकी हार्ट की पंपिंग फंक्शन केवल सिर्फ 30% रह गई है, नॉर्मली 60% होती है, 60% होती है, और वो कम के सिर्फ 30% हो गई, मतलब 50% से हो गई, तो उस इंसान को लगभग 0.25 टाइम्स ऑफ इट्स बॉडी वेट तक का पानी दिन में लेना ज़रूरी होता है। पर इसके लिए गाइडेंस करने के लिए आपको आपके डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है और ओवरऑल आइडिया लेना ज़रूरी है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट समझना है कि पानी का सेवन कैसा लेना और कितना लेना, इसका आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, हम खाने में नमक 2 ग्राम से कम लेना है, कम से कम जितना नमक लेना है उससे फ़ायदा होगा। ऊपर से नमक लीजिए मत। जो प्रिजर्वेटिव है, जो सेव है, जो बाकी के सेवन जो होते हैं उससे वो कम होता है, वो नमक उसमें ज़्यादा डाला जाता है। खासकर जो पैक्ड मटेरियल होता है जैसे कि अचार हो गया या कोई भुजिया हो गई वगैरह वगैरह, नमकीन्स हो गए, इन सभी में
नमक एक प्रिजर्वेटिव डाला जाता है जिसकी वजह से काफी दिन तक ये टिका रह सकते हैं, और इसीलिए इन सभी का सेवन हमें कम से कम या नहीं जैसे करना है। वैसा उसके साथ बेकरी प्रोडक्ट्स को भी हमें टालना है, जैसे कि ब्रेड हो गया, खारी हो गई, बिस्किट्स हो गए, जिसके अंदर बहुत सारा बेकिंग सोडा डाला जाता है, और उसी के वजह से बेकिंग सोडा या ना नमक होता है, और उसी के वजह से वो हार्ट फेलियर में ना ज़्यादा तकलीफ बढ़ा सकता है सोडियम रिटेन करके। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है खाने में तेल का वापर कौन सा करना है। ये बहुत बार पीछे रिफाइंड तेल को अवॉइड करना है जितना से जिस सबसे बेस्ट तेल अगर देखा गया साइंटिफिकली प्रूवन है जो वर्जिन ऑलिव ऑयल होता है, बट कॉस्टली होने की वजह से सभी को, सामान्य लोगों को भी ये लेने का सेवन जरूरी होता है। एक सिंपल फंडा याद रखिएगा, हर 15 दिन में अपना तेल चेंज करते रहिए। पहले 15 दिन ग्राउंडनट ऑयल यूज कर रहे हैं तो दूसरे 15 दिन आप सैफ्लावर ऑयल यूज कीजिए, सनफ्लावर ऑयल यूज कीजिए, कॉटन सीड ऑयल कीजिए, सोयाबीन यूज कीजिए। ये रोटेशन में रखिए क्योंकि कोई भी तेल आइडियल नहीं है, ये याद रखना बहुत जरूरी है। लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमें इसका खाने पीने में क्या ध्यान रखना है। खाने में हमें वेजिटेबल शाकाहारी डाइट पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन डाइट में मना नहीं कर रहा हूँ, खाना नहीं है, बट उसका लिमिटेशन बहुत रखना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें बहुत सारा मसाला जो जाता है उसके वजह से, नमक के सेवन की वजह से वो हार्ट फेलियर वर्सन हो सकता है। साथ ही साथ मस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमारा ब्लड प्रेशर 130 ऊपर का और नीचे का 80 के अंदर नियंत्रित रहना बहुत ज़रूरी है, और शुगर लेवल्स भी अत्यंत बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंट्रोल रहना बहुत ज़रूरी है। सो कुल मिला के अगर हमने स्मोकिंग कम कर दी, और हमने ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ अच्छा मेंटेन किया, और हमने डॉक्टर की सलाह के अंदर उनके जो भी मेडिकेशंस बताए गए हैं, जो भी हार्ट फेलियर के जो भी मेडिकेशंस लिए जाते हैं, जो अच्छे अच्छे मेडिकेशंस आए हुए हैं और जो लाइफ भी बढ़ाते हैं, एडमिशन रेट्स भी कम करते हैं, और उसके साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव करते हैं, ये सभी का हमें संतुलन रखकर उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। धन्यवाद।